साथियों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपके समक्ष आया हूं, जो कि प्रत्येक रेलवे एम्प्लॉई से जूझ रहा है। वह विषय है कि जब आप मेडिकल एग्जामिनेशन में जाते हैं, जो आपका पीरियडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, तो ऐसा देखा जाता है कि रेलवे डॉक्टर जो है, जैसे ही देखते हैं कि उनके एग्जामिनेशन में कुछ कमी आ रही है, उनके पास उस पूरा सिस्टम नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, आपको आरएमसी करवा देते हैं, रेलवे मेडिकल सर्टिफिकेट आपको दे देते हैं और आप खुश हो जाते हैं कि चलो हमको तो आरएमसी दे दिया। अब वह जो है आरएमसी आपको तब तक रखते हैं जब तक उनका पीरियड टोटल आपका अपना एग्जामिनेशन में पूरा नहीं हो जाता है। नियम क्या बोलता है इसके संदर्भ में हम आपके सामने तथ्य को लेकर आ रहे हैं। और वो क्या करते हैं, 3 दिन तक ही जो है आपको ऑन ड्यूटी देते हैं। उसके बाद जो है आपको टोटल पीरियड को आपके खाते से काट लिया जाता है, जिसका असर अभी नहीं दिखाई देगा आपको, जब आप रिटायर होंगे उस समय दिखाई देगा। तो इसके बारे में क्या नियम बोलता है आप जान लीजिए कि जब आप मेडिकल एग्जामिनेशन में जा रहे हैं तो 2 कंडीशन है कि डॉक्टर यदि एग्जामिनेशन किए और डिजीज को क्लियर कर दिए कि आपको क्या बीमारी हुई है, क्या रोग हुई है। जब रोग को क्लियर कर देंगे, डिजीज को क्लियर कर देंगे, तो उसके बाद जो पीरियड होगा वह आपके आरएमसी या मेडिकल सिक से जाएगा। लेकिन यदि डिजीज क्लियर नहीं किए हैं और एग्जामिनेशन में ही समय बिता रहे हैं, तो टोटल पीरियड ऑन ड्यूटी ट्रीट करना है। भले से वो आपसे आरएमसी करवा दे रहे हैं, लेकिन यदि आप ड्राफ्टिंग बढ़िया करते हैं किसी एक्सपर्ट से या हम लोगों सलाह लेते हैं, तो आपको टोटल पीरियड ऑन ड्यूटी मिलेगा। ऐसा हमने करीब 1-1 साल तक के लोगों को 12-12 महीना 14-14 महीना लोग जो सिक में रहे हैं, आपको उनका दिलवाए हैं। जैसे मान लीजिए एक आदमी को गए एग्जामिनेशन के समय और उनके ईसीजी में कुछ समस्या मिली। अब उनको कंफर्म नहीं कर पाए कि ईसीजी में क्या प्रॉब्लम है या कोई दवा का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो क्या करते हैं वो लोग, आपको आरएमसी में रख देंगे और फिर आपके हेडक्वार्टर भेज देंगे, जोनल हेडक्वार्टर भेज देंगे, किसी हॉस्पिटल में रिफर कर देंगे। आप वहां लास्टली आप आए, आपको कुछ नहीं मिला, आपके अंदर कोई कमी नहीं मिली, तो टोटल पीरियड ऑन ड्यूटी होना चाहिए मेडिकल मैनुअल के अनुसार। इसी प्रकार से एक केस हुआ, एक आदमी के ऊपर आरोप लगाया गया कि एक लोको पायलट का आंख जो है थोड़ा सा स्क्विंट है, तिरछा है। उन्होंने क्या किया, उसको कहा 1 साल करीब 12-14 महीना उनको सिक में रखिए, मेडिकल बोर्ड बैठा दिए, एग्जामिनेशन कर दिए, लास्टली क्या किए, उनको फिट कर दिए। अरे कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो फिट कैसे कर दिए? आपका जब ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ, आपका तो ट्रीटमेंट आंख का सही नहीं कर देंगे, किसी का आंख तिरछा है सीधा तो नहीं कर देंगे, तो फिर उनका ऑन ड्यूटी क्यों नहीं होगा? हमने अपील किया, टोटल पीरियड ऑन ड्यूटी हुआ। इसलिए मेडिकल मैनुअल में क्या प्रोविजन है, हम थोड़ा सा उसके ऊपर आपको जिक्र कर रहे हैं, इसका आप जरूर लाभ उठाइएगा। ट्रीटमेंट ऑफ द पीरियड ऑफ absence of railway employee sent for periodical medical examination. The period for which an employee is absent from duty for periodical medical re-examination may be treated as below. 1 नंबर में सुनिएगा साथी, टाइम स्पेंट इन जर्नी टू एंड फ्रॉम द एक्चुअल मेडिकल एग्जामिनेशन मे बी ट्रीटेड एज ड्यूटी। माने आपको जर्नी में जो भी पीरियड लगेगा वो ट्रीटेड एज ड्यूटी होगा। 2 नंबर में लिखा हुआ, टाइम टेकन बाय द एग्जामिनिंग मेडिकल अथॉरिटी टू कम टू ए डिसीजन इन द मैटर मे बी ट्रीटेड एज ड्यूटी इन केस वेयर द एग्जामिनिंग अथॉरिटी इज नॉट क्वाइट श्योर ऑफ द डिसीजन टू बी टेकन, ही मेक ए रेफरेंस टू द चीफ मेडिकल डायरेक्टर and the first decision in this case is given after a reference to the CMD. In such case, the period up to the announcement of the decision may be treated as duty. नोट में स्पेशल नोट क्या लिखा हुआ है, पीरियडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एन एम्प्लॉई शुड invariably be completed in 3 days. If a railway doctor is not able to come to a conclusion within a period of 3 days, the entire period required for the doctor to come to a conclusion of the PME should be treated as duty. ठीक है, ये चीज जो है
आप समझ लीजिए कि टोटल एकदम से क्लियर मेडिकल मैनुअल में लिखा है। ऐसे आवश्यकता पड़ने से आप मेरे जो है यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। सेम नाम पर यूट्यूब चैनल हमारे बच्चों द्वारा चलाया जाता है। फेसबुक भी हमारे वाइफ का है, उसको चलाया जाता है। और आप इसमें वहाँ मैसेंजर में जाकर के आप अपना नंबर करेंगे, हम आपको भेज देंगे। आपको सर्कुलर, जो भी सर्कुलर आप चाहेंगे मेरे मैसेंजर पे आएंगे, हम आपको भेज देंगे। धन्यवाद।